हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का एविडेंस एक्ट का 8वां दिन है, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। भाग 2 है ये एविडेंस एक्ट का। भाग 1 हम लोग 1 से लेकर 55 धाराओं तक कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 2 जो आपका अब शुरू हुआ है, जिसमें पहली अध्याय 3 है। 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, 1 भाग पढ़ चुके हैं। ये अध्याय 3 जो है, ये तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, उन तथ्यों के बारे में है जिनको न्यायालय के समक्ष साबित करना आवश्यक नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको न्यायालय में साबित करने की ज़रूरत नहीं है? उनमें से पहला तथ्य देख लें, धारा 56। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। अवेक्षणीय कहते हैं नोटिसेबल को, मतलब वो तथ्य जिनका न्यायालय जो है अवेक्षा करे या नोटिस ले या नोटिस करे, उनको आपको न्यायालय में साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो तथ्य न्यायालय में साबित करने की ज़रूरत नहीं होती जो कि न्यायालय के नोटिस में है। पहली बात ये भी पूछी जाती है 56 धारा। फिर 57 इसी धारा को विस्तृत कर देती है कि वे तथ्य जिनकी, धारा 57 देखें, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। कौन कौन से तथ्य हैं जिनकी अवेक्षा या जिनका नोटिस न्यायालय को लेना होगा, वो सारे तथ्य, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं धारा 57 में। इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से और प्री में भी आते हैं प्रश्न। पहली बात है, न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। किन तथ्यों की करेगा देख लें। इसमें पहली बात है, भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त या इन्फोर्स समस्त विधियां। कहने का मतलब है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में जितनी भी विधियां प्रवृत्त हैं, जितनी भी इन्फोर्स हैं, जितनी भी विधियां कार्यरत हैं, काम कर रही हैं, लागू हैं, उनके बारे में आपको कोई भी बात साबित करने की न्यायालय में ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में न्यायालय के नोटिस में है, वो अपने आप साबित मानी जाती है। दूसरी बात, भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली, जो भी नियमावली है, चाहे वो सेना से संबंधित हो, नौसेना से हो या वायुसेना से हो, उसकी नियमावली जो है न्यायालय के नोटिस में होती है। इसकी न्याय अपने आप अवेक्षा करता है, न्यायालय करनी होती है उसको, इसलिए आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं। फिर तीसरी बात, ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के तत्समय प्रभु का राज्यारोपण या एसेशन कहते हैं राज्यारोपण को, और राज हस्ताक्षर। कहने का मतलब है ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम जो है और आयरलैंड जो है, वहाँ पर जो भी सॉवरेनिटी है, वहाँ पर जो भी सत्ता में है, जो व्यक्ति प्रभु है, जो उसका राजारोहण जैसे एसेशन उसका किया जाए या उसके राज हस्ताक्षर की बात को न्यायालय अपने आप क्या करता है, अवेक्षा में लेता है, नोटिस में होती है न्यायालय की बात, साबित करना जरूरी नहीं। फिर चौथी बात है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या संप्रभु, ऊपर भी वर्ड आया था पर प्रभु या संप्रभु, इसका मतलब होता है सॉवरेन का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। जो भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य हैं या उसके अंडर में राज्य क्षेत्र हैं, उनका अस्तित्व या उनकी उपाधि या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कोई भी आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप न्यायालय की नोटिस में बातें। पांचवी बात, शासकीय राज्य क्षेत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश दिन। जो भी शासकीय राजपत्र में जो गजेट होता है शासन का, उसमें जो अधिसूचित किए जाते हैं उपवास के दिन या उत्सव के दिन या अवकाश के दिन, तो उनको साबित करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, वो न्यायालय की मतलब नोटिस में है। छठी बात, भारत सरकार के अधिपत्र के अधीन राज्य क्षेत्र। तो भारत सरकार के अधीन जितने भी राज्य क्षेत्र हैं वो सब न्यायालय के नोटिस में है। सातवीं बात, भारत सरकार और अन्य किसी राज्य के विरुद्ध संघर्ष। अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी राज्य क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो वो न्यायालय के नोटिस में होता है, इसको आपको साबित करने की जरूरत नहीं। आठवीं बात, भारत के सदस्यों और अधिकारियों
भारत बोल दिया हमने, न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों आदि के नाम। न्यायालय में जितने भी सदस्य कार्य कर रहे होते हैं या जो भी अधिकारी होते हैं, उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं, उन सबके जो नामों की लिस्ट होती है वो एकदम न्यायालय के नोटिस में होती है, उसको आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नवीं बात, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम। कोई भी भूमि से संबंधित नियम हो, समुद्र से समुद्र मार्ग से संबंधित नियम हो, वो चूँकि नियम हो गए, कानून के अंतर्गत आ गए, इसलिए वो न्यायालय उनका नोटिस लेता है। न्यायालय के नोटिस में होती हैं बातें, आपको अलग से इनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10वीं बात है, किसी राज्य में किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति आदि। अगर किसी राज्य में किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतनी बातें अपने आप नोटिस सिविल न्यायालय द्वारा जो कि कहलाती हैं कि न्यायालय इनकी अपेक्षा इन सब चीज़ों की न्यायालय को अपेक्षा करनी होगी, इसलिए इन सब चीज़ों को धारा 57 के अंतर्गत आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 पॉइंट हमने पढ़ाए, 10 चीज़ें बताई, 10 में भी कई उपखंड हैं। इस तरह से ये आपका धारा 57 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसमें एक चीज़ और है, इस बात को समझ लें, स्टार लगा के हमने ये, चूँकि धारा 57 का ही भाग है ये, कि यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है और यदि जब तक वो व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश ना कर दे जिसे न्यायालय अपने को ऐसा करने के को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकता है। इस बात को समझ लें। कहने का मतलब है न्यायालय अपेक्षा नहीं, न्यायालय अपने आप नोटिस नहीं ले रहा है, न्यायालय द्वारा अवीक्षणीय तथ्य नहीं है कोई, और आप चाहते हैं कि न्यायालय क्या करे, उस तथ्य की अपेक्षा करे, उसको नोटिस ले, उसके नोटिस को, उस तथ्य को नोटिस में लाए जिसकी आप या कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो बात जिस पुस्तक में, दस्तावेज में है लिखी हुई या दर्शित है या तो उस दस्तावेज को या पुस्तक को क्या करे, न्यायालय के समक्ष पेश करे और अपनी बात को जस्टिफाई करे कि न्यायालय को इन बातों का क्या करना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए। तो न्यायालय उस तथ्य को पेश करने के बाद उस पर विचार करेगा, और अगर आप ये बात अपनी जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय को अपेक्षा करनी चाहिए, अगर वो बात आप साबित नहीं कर पाए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके या पुस्तक के भाग को प्रस्तुत करके, तो न्यायालय क्या करेगा, जो आप चाह रहे थे कि अपेक्षा की जाए, नोटिस में ली जाए आपकी बात, उसको अपेक्षा करने से, नोटिस में लेने से मना कर देगा और आपसे कहेगा नहीं, आपकी बात बेकार है। फिर आप आ जाइए धारा 58, हम लोगों की ये आज की आखिरी धारा है। ये धारा 58 कहती है तथ्यों को, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। बहुत ऊंची आती हैं तीनों धाराएं जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 56 हो, 57 हो या 58 हो, क्योंकि ये अध्याय, ये पूरी अध्याय में जो आपकी ये तीसरी अध्याय हमने बताई है, इस पूरी 3 अध्याय में सिर्फ 3 धाराएं ही है। इसके बाद चौथी धारा शुरू हो जाएगी, चौथी अध्याय शुरू हो जाएगी। आखिरी धारा हम लोग देख रहे हैं, धारा 58, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी ऐसे तथ्य जो किसी कार्रवाई में क्या हो, पक्षकार या उनके अभिकर्ता द्वारा जो हो सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए गए हों या स्वीकार करने के लिए सहमत हों, या जिन्हें भी सुनवाई के पूर्व ही किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हों, या जिनमें कोई अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया हो, तो ऐसे तथ्यों को ऐसे स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी ऐसी बात जो पक्षकारों ने या उनके अभिकर्ता ने क्या किया हो, सुनवाई के टाइम स्वीकार कर ली हो, या फिर सुनवाई से पहले ही अपने लिखित कथन हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार कर ली हो कि हम सहमत हैं इस बात से, या फिर अभिवचन कहते हैं प्लीडिंग्स को, प्लीडिंग के दौरान ही उन्होंने कोई मामला ऐसा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हो कि हमें ये तथ्य स्वीकार है, तो ऐसे स्वीकृत तथ्यों को आपको अलग से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, परंतु न्यायालय जो है स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। कहने का मतलब है, ऊपर जो आपको बताई गई हैं बातें, उनके अलावा अगर कोई तथ्य स्वीकृत किया जाता है
तो इस तरह की स्वीकृति को न्यायालय जो है साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित करेगा। मतलब वो न्यायालय अपना विवेक लगाएगा कि इन बातों को हम स्वीकार माने या ना माने, उस पर अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकता है न्यायालय, अगर उपयुक्त के अन्यथा कोई स्वीकृति की गई है तो। इस तरह से ये इतने तथ्य थे। चूंकि हम लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि कौन से तथ्य हैं जिनको साबित करना जरूरी नहीं, चूंकि एविडेंस एक्ट बना ही साबित करने से संबंधित है, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जो साबित करना आवश्यक नहीं है, तो वो धारा 56, 57 और 58 के अंतर्गत आती है। यहाँ हमने अपना नंबर दे दिया। अगर आपको कोई असुविधा हो तो इस नंबर पर हमारी ये व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करें, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे अगर चैनल ढूंढने में दिक्कत हो रही तो डायरेक्ट डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, या फिर नंबर 9450770672। कोई भी असुविधा होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मगर तैयारी का आप करिए। हम पूरे आपको नोट्स दे रहे हैं प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से। जितने भी इंडिया में जुडिशियरी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो PCSJ हो, HJS हो, APO हो, या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी क्लैट हैं, AIBE हैं, या फिर LLB के इंट्रेंस एग्ज़ाम है, या LLB करने वाले जो लोग हैं, उन सब के लिए पर्याप्त मैटर है। इसलिए आप इस मैटर को सारे साथियों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे होंगे हमने जो प्री और प्री प्लस मेंस की लिस्ट दी हुई है, सीरीज़ चलाई है, इसमें 1 से लेकर 10 दिन तक CRPC पूरी हमने करा दी थी। 10 ही दिन में काफ़ी तेज़ पढ़ाया था। अब हमने क्या किया, 11वें दिन में उसको रिवीजन टाइप में ले लिया। 12वें दिन से हम लगातार आपको एविडेंस एक्ट दे रहे हैं। तो जिस वीडियो पर आप हमारे संपर्क कर पाएँ, वहाँ से आप नीचे की तरफ चले जाइएगा, आपको बिल्कुल सीरीज़ वाइज सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पहले एविडेंस मिलेगा, फिर CRPC मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सारे लोगों को शेयर कर दें ये मैटर, जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो सके और सारे लोग सेलेक्ट हो सके। धन्यवाद।